हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की उपदेशामृत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम उपदेशामृत में श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे एंड दिस श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्राण आधार श्लोका है ना। उपदेशामृत यानी उपदेश के अमृत में 11 श्लोक हैं। 11 श्लोक में ये 7वां श्लोक जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। तो आज हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, फिर आप लोग पीछे से बताएंगे। स्यात् कृष्ण नाम आदि सिता अपि अविद्या, स्यात् कृष्ण नाम आदि। हाँ, नाम शाद कृष्ण नाम चरितादि सीता अपि अविद्या पित उक्तस्य रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सा एव जुष्टा स्वादि क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्रे। अब इसको पढ़ेंगे। स्यात् कृष्ण नाम आदि चरित आदि सिता अप विद्या पितरस रस न रोचिकानु पित्त उक्तस्य रसनस्य न रोचिकानु पित्त रसनस्य न रोचिक किंतु आदरात् अनुदिनं खलु चैव दुष्टा स्वादि क्रमात् भवति तद्गलमूल हंत्री। स्यात् कृष्ण नामादि चरितादि सितापि विद्या पितर पित उपतस्य रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु चैव दुष्टा स्वादि क्रमात् भवति तद्गलमूल हंत्री। या कोई रिसाइट करेगा? आप करें, देखिए। भगवान नहीं, पहले श्लोक पढ़े। स्वात् कृष्ण नाम चरितादि सीता अपि अविद्या स्यात् कृष्ण नामादि विद्या विद्या पित उक्तस्य रसनस्य न रोचिकानु पित उपतस्य रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सा एव जुष्टा किंतु आदरात् अनुदिनं खलु एव दुष्टा स्वादिक्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। स्वादि क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। सुष्मिता माता आप कोशिश करिए, नीचे ब्लैक लिखा हुआ है, पढ़ने में दिक्कत है। स्यात् कृष्ण नाम आदि चरित सीता अपि अविद्या पित उक्तस्य रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् खलु दम से दुष्टा स्वादि क्रमात् भवति तद्गल मूल हंत्री। वेरी गुड, बोलो बेटा। देखिए वृंदा सुनाएगी आपको। विद्या
नामादि आदि सीता अपि अविद्या पितृपुरस्तस्य नारोचिकानि किन्तु आदरात् मुदिनं खलु चैव दुष्टा स्वादिक्रमाद् द्रवति पुरगदमूलहन्ते। आप पढ़ो ललिता मत। स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीता अपि अविद्या स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीता अपि अविद्या पितो रसनस्य न रोचिकानु पितु तस्य रसनस्य न रोचिकानु खलु सा एव जुष्टा किन्तु आदरात् खलुदिनं खलु सैव च दुष्टा स्वादिक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्ति स्वादिक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्त्रे। और कोई ट्राई करेगा? आप ट्राई करो बेटा, आप ट्राई करो, देखो। कृष्णाम चरिता सीता विद्या स्यात् कृष्ण नाम आदि नाम चरित आदि सीता अपि अविद्या पितोपतरस्नस्य न रोचिकानु पितोपतरसनस्य न रोचिकानु किन्तु आदरादनुदिन खलु सैव जुष्टा किन्तु आदरात् खनुदिनं खलु सैव दुष्टा स्वादिकर्म भवति तद्गतमूलहन्ति स्वादिक्रमात् भवति तद्गतमूल। वेरी नाइस, थैंक यू। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम श्लोका का मीनिंग पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। स्यात मानी है, कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण, नाम यानी पवित्र नाम, चरित्र आदि भगवान के चरित्र और इत्यादि, सीता यानी मिश्री, है ना, अविद्या, अपि माने यद्यपि, अविद्या माने अज्ञान, पित्त मतलब पित्त का रोग है, उपतप्त यानी पीड़ित, रसनस यानी जीव, न यानी नहीं, रोचिका यानी स्वाद, नु यानी आहा, कितना विचित्र है, किंतु यानी लेकिन, आदरात सावधानी पूर्वक, अनुदिनम प्रत्येक दिन या अहर्निश, खलु यानी स्वभाव, सा यानी वह पवित्र नाम रूपी मिश्री, एव यानी निश्चित ही, जुष्टा यानी ग्रहण की गई या उच्चरित, स्वादि यानी स्वाद, क्रमात यानी क्रमशः, भवती ही जाती है, तदगद यानी वह उस रोग को कैसे, मूल यानी जड़ से, हंत्री नष्ट करने वाली है। ठीक है, तो ये जो श्लोक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नाम के ऊपर है। आप सब चैंटिंग करते हैं? सब लोग कर रहे हैं ना चैंटिंग ठीक से एवरीडे? ठीक, एक तो कम से कम और कभी स्किप भी हो जाता है किसी के दिन थोड़ा सा रोज एक कम से कम, एकदम फॉल डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसका पढ़ते हैं अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनका चरित्र, लीलाएं और कार्यकलाप सभी किसके समान है? मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है ना। भगवान का नाम हमको लगता है मधुर, इसको जबरदस्ती बैठाया है ना, सबको जबरदस्ती बैठाया गया है। मिश्री इंसान कहाँ लगता है? लगता तो कितना बढ़िया रहता है, एक माला कर 4 माला और करेंगे, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन है कैसा? मिश्री के समान मीठा है। समझ में आया? भगवान का नाम कैसा है? मिश्री के समान मीठा है। उनका चरित्र, उनका रूप, उनका जितनी चीजें हैं, लीलाएं, सब कैसे सा है? मिश्री के समान मधुर हैं आध्यात्मिक रूप से। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीव किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती। ठीक है, लेकिन क्या है, हमें क्यों नहीं मीठा लगता है? क्योंकि हमें रोग हुआ है ना। जैसे पीलिया रोग हो जाता है तो कोई भी मिश्री भी खिलाओ तो उसको कड़वा लगता है ना। इसलिए गन्ने का जूस दिया जाता है, कड़वा लगता है। लेकिन जब गन्ने का जूस पीते पीते वो मीठा लगने लगे, समझ जाना चाहिए जॉन्डिस खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए जॉन्डिस के रोगी को या पीलिया के रोग को मिश्री खिलाया जाता है टेस्ट करने के लिए। तो उनको जैसे चीनी खिलाएंगे ना या मिश्री खिलाएंगे तो कड़वा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, है ना। जैसे अभी प्रभु जी को, आपको मीठा मीठा लगता था? क्या करे, आप भक्त आदमी पीलिया हो गया, अब क्या किया जाए। मुझे जितना डिजीज बोला ना, मतलब जितना लक्षण बताया ना डॉक्टर ने, वो भी हैरान हो गया। प्रभु जी बोले थे, मुझे लग रहा है प्रभु
बाबा ने यहाँ मुझे घूमने के लिए भेजे। नहीं, एक्चुअली क्या था, कभी कभी क्या होता है कि पीलिया अंदर बहुत ज्यादा चला जाता है ना, इसको लीवर में ज्यादा इफेक्टेड करता है, उसको झड़वाना बहुत जरूरी होता है, उसको झाड़ा भी जाता है। गाना खराब है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब जो बहुत डीप में रहता है तो पित्त पित्त यानी लीवर को ज्यादा इफेक्टेड करता है वो। तो लीवर जो क्या करता है, वो ब्लड को बनाता है, ब्लड का काम करता है, वो बॉडी के लिए ब्लड बहुत जरूरी है। तो फिर वहां पे इफेक्ट शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको झड़वाना भी चाहिए, मेडिसिन भी, सारे क्योर करिए ताकि वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे पीलिया के रोगी को मिश्री दीजिए तो वो कड़वा लगता है, उसी तरह से भौतिक जगत के लोगों को भगवान का नाम कड़वा लगता है ना। लेकिन आश्चर्य की बात है, इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ से प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। रोग की दवाई क्या है, मिश्री खिलाते रहो। पीलिया के रोग को क्या करना चाहिए, गन्ने का जूस पिलाते रहना चाहिए, जब वो उसको मीठा लगने लगे वो ठीक हो जाता है। उसी तरह हरि नाम में इंटरेस्ट नहीं है ना, जबरदस्ती लाया गया अभी, है ना, जबरदस्ती ला के रख बैठाया गया है। लेकिन जब लेते रहेंगे, रोज लेते रहेंगे तो उसका नेचुरल स्वाद है कि वो मीठा है ना। भौतिक जगत कड़वा है, भगवान का नाम मीठा है, लेकिन हमें उल्टा लगता है। हमें भौतिक जगत बहुत अच्छा लगता है, मॉल जाना, धुरंधर पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 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 क्या है, उल्टा है। जैसे अब भक्तों से पूछिए, जैसे हम लोग भी थे तो बड़ा था, बड़ा ही सब था, लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अद्वैताचार्य प्रभु आपके साथ कैसा है, क्या? पिक्चर देखना, धुरंधर पिक्चर आई है, हम तो जाते ही नहीं, उधर बगल से हाथ से तो निकलते आपको हैं। मिश्री के समान लगता है कि कड़वा लगता है, फालतू एक फालतू है, पैसा और टाइम वेस्टिंग। देखिए हम लोग का आदत हो गया है। देखिए कैसे हुआ, कैसे हुआ, भक्ति करते करते भक्तों के संग से कब हो गया हमें पता नहीं चला। उन्होंने भक्ति का टेस्ट दिया हमें। तो कैंडी जो है वो कैसी लगती है, कड़वी लगती है। कब, जब पीलिया रोग होता है ना। जब हम कैंडी हमें मीठी कब लगेगी, जब हमारा पीलिया रोग उतर जाए। तो उसका उसका उपचार क्या है, कि हमें सावधानी पूर्वक नाम जप केवल नहीं करना है, सावधानी पूर्वक। तो सावधानी का मतलब क्या है यहाँ पे राजेश्वरी, यहाँ पे सावधानी का क्या मतलब है, किंतु आदरात, आदर के साथ। तो आदर के साथ मतलब, हाँ, आरती माता जी आप बताओ आदर मतलब। हमको नाम को ध्यान से सुनना है और लेना है नाम को, और 10 अपराध से भी बच के नाम लेना हाँ, है। ये तो सावधानी हो गया। आदर का मतलब क्या है, माता जी सम्मान। सम्मान, सम्मान तो मतलब समझ में आ रहा है, भगवान, लेकिन भगवान उस वक्त हमारे सामने प्रेजेंट रहते हैं, हमको ये समझ करके और आदर के साथ और स्नेह के साथ उनका नाम लेना है। हाँ, तो हम तो समझ गए सामने प्रेजेंट हैं, सावधानी पूर्वक लेना चाहिए कि सब नाम शब्द स्पष्ट रूप से लिखे। लेकिन आदर का मतलब क्या हुआ, आदर मतलब क्या होता है, इज्जत करना है। उसके पद के अनुसार इज्जत करना। तो 10 नाम अपराध से बचते हुए नाम जप करना, इसका मतलब होता है आदर के साथ नाम लेना। अगर आप किसी का अपराध कर रहे हैं और उसका आदर भी कर रहे हैं, तो आदर कर रहे हैं उसका। आप नाम ले रहे हैं लेकिन 10 नाम अपराध कर रहे हैं, है ना। तो 10 आप नाम अपराध हैं, विष्णु पुराणों में ये वर्णन है। पहला नाम अपराध होता है भगवत भक्तों की निंदा करना, जो भगवान के प्रचार प्रसार में लगे उनकी निंदा करना। ये ऐसा है, वो वैसा है, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान या स्वतंत्र समझना। ये सोचना कि दुर्गा देवी, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ये सब कौन है, कृष्ण के समान है, नहीं, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, है ना। भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान केवल कृष्ण है। और इनको भगवान से स्वतंत्र समझना कि देवता अलग है, भगवान अलग है, ये भी पाप है ना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण पुरुष समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। हमने समझ गए कि हरि नाम ले लेंगे कोई भी पाप करेंगे धुल जाएगा, तो क्या करेंगे,
चीटी मार दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम के बल पर पाप करना, कोई भी पाप करके आना और एक फिर कहेंगे भले 2 माला ज्यादा कर लेंगे। चोरी करके आएंगे 2 माला ज्यादा कर लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, नाम के बल पर पाप करना। 7वां 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र को वेद में वर्णित एक सकाम शुभ कर्म कांड के समान समझ। जैसे हम कोई शुभ काम करते हैं ना, अच्छा काम करते हैं ना, जैसे अनाथालय खोल देंगे, अस्पताल खोल देंगे, पढ़ाई करा देंगे, है ना, किसी को मदद कर देंगे, किसी की शादी करा देंगे बच्चे की, है ना, ये सब क्या है, पुण्य पुण्य काम होता है ना। ऐसे पुण्य काम से जो फल मिलता है वैसे ही भक्ति को समझना, ठीक है। हरी बोलिए, पानी। अच्छा, पुण्य पुण्य के समान समझना, ठीक है। तो जैसा हम सोचते हैं कि सकाम कर्म करते हैं, यहाँ पे पुण्य मिलता है, वही भक्ति करने से मिलता है, नहीं, भक्ति करने से भगवत धाम मिलता है, भक्ति करने से आप इस बंधनों से मुक्त होते हैं, है ना। तो शुभ काम के समान समझना। 9वां, अश्रद्धालुओं को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता है वो, हम जानते हैं, फिर भी बार बार उसको भगवान के नाम के बारे में बताना, तो वो उल्टा सीधा बोलेगा ना, वैष्णव के बारे में, इस्कॉन के बारे में, गीता के बारे में, तो वो अपराध करेगा, हम उसको उकसा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हरिनाम नहीं देना चाहिए, इसको फिर और अलग मेथड है ना। तो अश्रद्धालु को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र अभिष्ट सिद्धि श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम, जो कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है, प्राप्त हो जाए। तो ये 10 नाम अपराध जो है, मैं बोलूंगी राजेश्वरी माता जी आप लोगों को शेयर कर देंगी ग्रुप में, इसको आप लिखेंगे दीक्षा हुआ था। हाँ, दीक्षा होगा तो 10 नाम अपराध आपको पूछा जाएगा। फिर 10 नाम अपराध आपके पास होगा। अगर आपको हमने वैष्णव गीत की बुक दी थी घरों में, आपके वैष्णव गीत की बुक दी थी, उसमें भी वो 10 नाम अपराध हैं। गूगल पर भी मिल जाएगा 10 नाम अपराध। हाँ, 10 हरि नाम अपराध टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो वो आप लोग पढ़िए, वो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ के इन चीजों से बचते हुए सावधानी पूर्वक नाम जपना है। तो जब हम नाम जपते हैं तो एक एक बीट पर बोलना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम जप रहे हैं और उसी में ध्यान है भगवान के बारे में, तो मतलब हम सही जप रहे हैं। लेकिन जप रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं, जप रहे हैं बात कर रहे हैं, जप रहे हैं चल रहे हैं, जप रहे हैं रिक्शा चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, ये जप आदर के साथ नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए अनुराग प्रभु हमारे घर है, हम कहेंगे हाँ अनुराग प्रभु आप आ जाइएगा, तो आप आ गए। अब आप आए, हमने दरवाजा खोला और दाएं बाएं घूम गए, ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ खड़े हैं, आके अंदर मान लीजिए अंदर आ गए, फिर फोन पर बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? रखिए, हम थोड़े बेवकूफ थोड़ी हम आपके घर आएंगे, ऐसे कहेंगे ना। तो अब भगवान के साथ क्या कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, आइए भगवान, और फिर आप क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, मन उधर। तो बेइज्जती कर रहे हैं भगवान की ना। तो आदर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हमको पी लिया हुआ है भगवान का मधुर नाम जो मिश्री के समान है, मीठा नहीं भी लग रहा है, तो उसका उपचार या रेमेडी क्या है कि उन्हीं मधुर नामों को नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करते रहने से हमारा सहज रूप से वो मीठा है ना, प्राकृतिक रूप वापस आ जाएगा, नाम मीठा लगने लगेगा। एक नहीं 64 माला करोगे, है ना। हरिदास ठाकुर कितना माला करते थे 22,000 ना, 22 लाख ऐसे कुछ। ना, हरिदास ठाकुर कितना नाम करते हैं? नहीं, हाँ 90 तो था, लेकिन उसका फिगर क्या आएगा भाई? हरिदास ठाकुर कितनी माला जप करते थे? 3 लाख। 3 लाख जप करते थे एक दिन में। और ऐसा नहीं केवल जप करते रहते थे पूरा दिन, उसी के बाद ही कुछ खाते पीते थे ना, मतलब हाँ, और खाते पीते भी उसी के बाद थे। और ऐसा नहीं कि सारा दिन वो माला करते रहते थे, वो माला 3 लाख जप भी करते थे, प्रचार करने भी जाते थे, और शास्त्र भी पढ़ते थे, और देते भी थे उपदेश, सारे काम करते थे वो।
तो समझ जाइए कि इसको कहते हैं प्रेम हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना। ये पता कैसे चलता है, जैसे हम कोई चैंटिंग करेंगे ना तो मन करेगा और कर ले, थोड़ा सा और करें, टाइम मिले तो हम और कर सकते हैं। तो ऐसा समझना चाहिए कि हम भक्ति सही कर रहे हैं, इसीलिए हरि नाम जो है जपना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा समय पर आएंगे ना तो हम लोग एक राउंड चैंटिंग करने के बाद क्लास शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को एक हैबिट भी बने। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया। सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसका प्राकृतिक स्वाद जागृत हो जाता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। रोग क्या है? पीलिया। और भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में हमें इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा पीलिया है। ठीक है, अच्छा श्लोक है, बढ़िया श्लोक है ना, ये बहुत मूल श्लोक है और उसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। मोबाइल ऑन करेंगे, आपका मोबाइल ऑन करके बोल पढ़िए अनुराग। माता जी का हरे कृष्ण माता जी, स्टार्ट स्टार्ट। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। अतएव स्वभावतः वे सबों का प्रिय लगने वाले मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं। किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या, अज्ञान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीभ भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उसके साज समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। जी, इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है, तो वह रुग्ण अवस्था में है, ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था में भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तथा तब चली जाती है जब जीव भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के ब्रह्म गुणों से आकर्षित, ऐसा इसमें माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने, सुखी होने की सलाह दी जाती है, तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। इसमें तो ये लाइन है कि लोग यद्यपि उनके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या वो अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि से दूसरी त्रुटि को सुधार। माता जी, यू आर ऑन म्यूट। हरे कृष्णा माता जी। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? इसमें इसमें जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही थी पैराग्राफ में जो प्रभु जी ने भी पढ़ा कि
हम लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। इट इज अ ब्यूटीफुल लाइन सेड बाय श्रील प्रभुपाद। एक गलती करते हैं, उसको कैसे सुधारना चाहते हैं? दूसरी त्रुटि से। और ऐसा करके हम सोचते हैं कि हम इस भौतिक जगत में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखेंगे और खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम सभी दुख से पीड़ित हैं। आप लोग संसार में दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई धन सुखी, कोई मन दुखी है। ये सब सही है, एकदम फर्स्ट क्लास। दुखी दुखी है ना? हर किसी को कोई ना कोई दुख है ना? आप बताइए, दुख है कोई? आप दुखी है ना? आप लोग सुखी हैं क्या? नहीं, आप भी दुखी हैं। चलिए क्लास में पूछे थे, कोई प्रभु जी आए थे, गौर गौर किशोर महाराज थे, तो क्लास में से मंदिर में पूछे कि यहाँ पर ऐसा कोई है जो पूछे थे। कभी दुखी नहीं हुआ, तो एक आदमी ने हाथ उठा दिया था। आप लोग इंटरनेट में जितने लोग हैं ऑनलाइन में, आप लोग तो सब कोई सब सुखी हैं? तन सन मन धन नहीं माता जी। बताए बताए। नहीं, जो हमेशा सुखी हाथ उठा दे। हाँ, जो सब सुखी है वो हाथ उठा दे। अपवाद हम भी सुनना चाहेंगे। माता जी, भूमिका है। प्रॉब्लम्स के बाद भी सुखी रह लेते हैं, क्योंकि एट द एंड हम बिलीव करते हैं कि भगवान सब सही कर देंगे, वो हैंडल कर लेंगे। ओ अच्छा, भगवान सब सही कर देंगे। सही है बेटा, बहुत सही। सब एक से एक बढ़कर जवाब है हमारे पास। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भगवान के नाम रूप और लीला क्या है? सच्चिदानंद है। सत्य चित्त और आनंद से उनमें प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम कभी अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, नहाए नहीं है या और भी कोई दिक्कत है ना? जितनी भी अशुद्ध अवस्थाएं में भी अगर हम हैं, लेकिन हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हम अपवित्र नहीं होते हैं। भगवान का नाम अपवित्र नहीं होता है, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिव्य है। जैसे सूरज की रोशनी मल पर पड़ती है या किसी भी चीज पे पड़ती है, तो सूरज की रोशनी अगली बार आएगी तो हम कहते हैं मत आना, तुमने मल मल पे गए थे। ऐसे करते हैं? नहीं। क्यों? कभी भी अपवित्र नहीं होती। होती है? नहीं। तो भौतिक जगत में जब सूर्य की रोशनी ऐसा है कर सकती है, तो भगवान का नाम दिव्य क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा नहीं कि कभी हम, जैसे कि हम बीमार हैं या कुछ है ना, तो ऐसा नहीं कि हम स्नान नहीं किए तो हम नाम ना जपें। हमें नाम हमेशा जप, वैसे तो स्नान करके जपना चाहिए, अपना अच्छी पोजीशन में जपना चाहिए। इससे सत्वगुण से नाम जपने से हमें भगवान के प्रति अनुराग जल्दी होता है। ठीक है ना? हरि बोल, है ना? लेकिन अगर अस्वस्थ अवस्था में है तो क्या करना चाहिए? नाम जरूर लेना चाहिए। इससे नाम अपवित्र कभी नहीं होता है। ठीक है? सच्चिदानंद है। लेकिन अज्ञानता के कारण प्रभुपाद कह रहे हैं हमें ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, लेकिन तो हम क्या सोचते हैं? भगवान का नाम जो है बहुत कड़वा है ना? या भगवान की भक्ति करना व्यर्थ है, धन कमाना सबसे उत्तम काम है। और यही हमको समझाया जाता है और यही हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं, है ना? तो यहाँ पे बता रहे अविद्या के कारण हमें वो सुस्वादु नहीं लगता। लेकिन अगर हम भक्तों का संग करते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं और उनके संग में हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ये जो रोग है ना, भगवान के नाम में अरुचि, अज्ञानता, ये धीरे धीरे दूर हो जाती है। और हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है, हम हैं आत्मा, है ना? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश है। और ये नहीं समझने के कारण ही दुखी है। धीरे धीरे ये स्वभाव जागृत होने लगता है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ये स्वभाव क्या होता है? जागृत होने लगता है। ये अपने आप होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे बताया गया कि माया जो है वो दुराश्रय कहलाती है। माया कैसे क्या कहलाती है? दुराश्रय कहलाती है। दुराश्रय का मतलब होता है गलत आश्रय, है ना? तो माया में जितने लोग हैं, दो तरह के गोल बना के लोग चलते हैं। एक मैटीरियल गोल चलाते हैं और एक स्पिरिचुअल गोल चलाते हैं। तो वैष्णव से अगर चूज करने को कहा जाएगा तो कौन सा गोल चूज करेंगे? आप लोग कितने लोग कह रहे हैं स्पिरिचुअल? हाथ खड़ा करें सभी लोग। इंटरनेट पर सब स्पिरिचुअल, सब गलत है। वैष्णव दोनों गोल चूज करते हैं, मैटीरियल भी और स्पिरिचुअल भी, क्योंकि दोनों भगवान की संपत्ति है। मैटीरियल को युक्त वैराग के द्वारा भगवान की सेवा में लगा देते हैं,
मटेरियल से हम लाइफ के थ्रू जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल से हम मनुष्य जीवन का पर्पस जानते हैं, किसी का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन क्यों बनाया गया है, वो है भगवान के धाम को वापस जाना। तो वैष्णव जो होते हैं वो दोनों को चुनते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ आध्यात्मिक और भौतिक अलग अलग नहीं होता, उनके लिए सभी आध्यात्मिक रहता है। ये शरीर भी क्या है, भगवान की भक्ति के लिए, परिवार भी क्या है, भगवान की भक्ति के लिए, धन कमाना क्या है, भगवान की भक्ति के लिए, खाना क्या है उनका, प्रसाद खाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सब चीज है ना। देखिए उनका आहार व्यवहार है ना, उठना बैठना खाना पीना सब क्या होता है, भक्ति होता है। अंतर समझ में आ रहा है? लेकिन अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं, अरे नहीं 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 ये तो माया है। जब हम सीख जाते हैं, ज्ञान लेते हैं, भक्ति नहीं करते, तो क्या करते, अरे ये तो माया है, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, सब कुछ छोड़ दिया, रात में निकल गए और हरिद्वार। थोड़े साल बाद क्या हुआ, योगी जी बन गए। योगी बनने के बाद फिर थोड़े दिन बाद क्या कर रहे हैं, फिर मन नहीं लगता, वापस आ जाते हैं। क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, समाज में परोपकार के कार्य, नहीं गलत जगह वाली जी नहीं भी गए, फिर क्या करते हैं, परोपकार के कार्य करने लगते हैं, सड़कें बनवाने लगते हैं, है ना, प्रधानमंत्री बन जाते हैं और भी बहुत कुछ बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, है ना, संतरी बन जाते हैं, लोगों की नौकरियां लगवाने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं, है ना, बताने लगते हैं घुटनों का दर्द है तो कैसे ठीक किया जाए ठीक है ना, ये सब कार्य करने लगता है। वो लोग जो अज्ञानी होते हैं, है ना, जो कि भगवान की दी गई चीजों को मिथ्या रूप से छोड़ देते हैं, इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य, है ना। बिहार में एक नदी है, इसको कहते हैं फल्गु, फल्गु नदी। जो सीता माता जी हाँ, श्राप दिए थे, हाँ, सीता माता जी ने श्राप दिया था, फल्गु नदी बनी थी। फल्गु नदी में क्या होता है, आप देखेंगे ना तो ऊपर से बालू बालू दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जमीन है, लेकिन जरा सा बालू हटाएंगे तो वहां पे पानी रहता है। उसी तरह से जो वैराग्य लेते हैं अपने मन से, भक्ति नहीं करते, तो वो उनका वैराग्य कैसा होता है, फल्गु वैराग्य होता है, छला हुआ वैराग, वो ठीक वैराग्य नहीं होता है। भगवान ने युक्त वैराग बताया है। युक्त वैराग मतलब एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा। जंगल भी भगवान की संपत्ति है, आप अभी शहर में रह रहे हैं, ये भी भगवान की ही संपत्ति है ऐसा नहीं कि जंगल में जाना है, जंगल भी भगवान की ही संपत्ति है ना, जंगल भी क्या है, भगवान की ही संपत्ति है। तो यानी हमें यहां रहकर ही सीखना है कि सब चीज भगवान की संपत्ति है, यही वैराग्य है, और उसको भगवान की सेवा में लगाना। समझ गए? आप अपने आसपास जितनी चीजें देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी चीजें देख रहे हैं, घर मकान स्कूटर, जितनी चीजें हैं, सब भगवान की एनर्जी से तो बनी है ना। तो क्या मतलब, इसका क्या हुआ, इनको भगवान की सेवा में युक्त करना चाहिए, और ये सीखने के लिए कृष्ण भावनामृत ज्वाइन करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कैसे हम हर चीजों को भगवान के साथ जोड़ें, अपने मन से नहीं, ठीक है। तो माया में रहने के कारण हम ये नहीं समझते, हर चीज अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और सोचते हैं धन कमाने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा अपने ऊपर देख के देखिए, जिनके पास धन है क्या वो सुखी हैं? न वो खा सकते हैं, न सो सकते हैं, कुछ नहीं है उनके पास, सेहत भी नहीं है उनके पास। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है ये बताते हैं कि ज्ञान ये होता है, ये समझना मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं और भगवान की भक्ति के लिए बना हूं। ये ज्ञान जब समझ में आता है तब हम ज्ञान है, लेकिन जब हम ये समझते हैं हम ये शरीर है और हम भोग करने के लिए आए हैं, तो ये अज्ञानता है। भगवान से कनेक्शन खत्म करना अज्ञानता है, भगवान के साथ कनेक्शन होना ज्ञान है। क्लियर हो गया? अज्ञानता में रहने के कारण हम माया में रहते हैं। समझ में आ रहा है? अज्ञानता में हम रहे तो मतलब माया में है और रिजल्ट बुरा ही आने वाला है। लेकिन अगर हम भगवान के साथ हैं तो शाश्वत रिजल्ट रहेगा। शरीर त्याग होने के बाद भी आत्मा रहती है और आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। कितना सुंदर ज्ञान है ना। अगर हम, आप पूछेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे, सोचेंगे कि यही एक जीवन है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, तो आप कोई भी परमार्थ का कार्य नहीं करेंगे। आप केवल अपने शरीर को एन केन प्रकारेण सुखी रखेंगे,
चोरी करेंगे, जो भी करेंगे, पाप करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, यही करेंगे ना। लेकिन अगर आप ये जानेंगे कि आप आत्मा है, यही आपका सफर खत्म नहीं है, पीछे भी सफर था और आगे भी सफर है, तो आप अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाएंगे, भगवान से कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना। और हरि नाम जपेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कभी नहीं बोला आप कोई बहुत हिमालय चले जाइए, ये कर लीजिए, अग्नि के बीच में खड़े हो जाइए, पहाड़ चल दीजिए, समुद्र के अंदर चले जाइए, कितने लोग तपस्या कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल हरि नाम करना है। लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते, है ना। हम वो भी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि कलयुग ने कहा था, परीक्षित महाराज ने जब उनको स्थान दिया था, तो कलयुग ने कहा, परीक्षित महाराज कहा कि कलयुग में एक बहुत अच्छा गुण है, इसलिए मैं उसको अनुमति देता हूं कि वो आए। क्या? कि हरि नाम लेने से लोग भगवत धाम चले जाएंगे। तो कलयुग ठाके मार के हंसता परीक्षित महाराज पर, तो कहते हैं मैं नाम को इतना नीचे कर दूंगा कि जानकर भी कोई कभी नाम नहीं लेगा, इतना तुच्छ बना दूंगा भक्ति को कि लोग जो तुच्छ चीज नहीं है उसको सब कुछ मानेंगे, और जो सब कुछ है उसको कुछ नहीं मानेंगे। है हो रहा है ना आज। भक्ति करना आज कौन करना चाहता है? हरि नाम करा के देखिए, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन डाले कैसे लोग दरवाजे बंद करते हैं, है ना। नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग का भी अनुभव होगा। लेकिन जो जो परीक्षित महाराज को इस बात पर विश्वास था, अगर जीव है तो निश्चित भगवान के पास आएगा, और भगवान है तो निश्चित सनातन धर्म सदैव प्रोटेक्टेड रहेगा। इसलिए उन्होंने कली को स्थान दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परीक्षित महाराज तो इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने कलयुग को आने ही क्यों दिया? रोक दिया होता तो आज हमारी दशा नहीं हुई थी। नहीं, भगवान की इच्छा होती है ना, भगवत इच्छा होती है, क्योंकि जीव जो है भोग करना चाहता है, इसलिए कलयुग का भी होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य जब अविद्या में रहता है तो एक गलती करता है, फिर उस गलती से दूसरी गलती को सुधारता है। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं राजेश्वरी? एक गलती कर रहे हैं और फिर उसी दूसरी गलती करके उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। माता जी बुला रही थी। माता जी बुला रही है, हाँ बोलो बोलो बेटा। जी माता जी, माता जी जैसे अभी कुछ काम हमें दिया जाता है करने के लिए, वो नहीं करते आलस की वजह से, वो एक त्रुटि है, लेकिन फिर उसको बिना मतलब के एक्सक्यूज देके फिर हम उस त्रुटि को और छुपाने का कोशिश हाँ, करते हैं, वो फिर एक हम तरह क्या से। कहेंगे, होमवर्क दिया गया था, बहुत बीमार थे माता जी, बहुत बीमार थे, इसलिए हमने ये होमवर्क नहीं किया, है ना, होमवर्क नहीं किया, है ना। दूसरा झूठ बोल रहे हैं, तो उस त्रुटि से होगा क्या? आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लिखवाए हैं ये तो निकल गए, और आप सीखेंगे नहीं, फिर आप फिर वापस वही गलती करेंगे, और उस गलती का नतीजा क्या है? किसी मटेरियल जगत में बने रहेंगे। स्पिरिचुअल जो क्लिप्स हम आपको दे रहे हैं वो मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे ना। आपने क्या सीखा कि भगवान का नाम ही जो है वो उपाय है, और भगवान का नाम ही औषधि है। दोनों चीज है ना। भगवान का नाम ही हमें जो है इस बंधन में से निकाल भी सकता है, और भगवान का नाम से ही हम भगवत धाम भी जा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बात कैसे पता चलेगी? क्योंकि आपने क्लास तो अटेंड नहीं की। मैंने बोला भगवान का नाम कैसे लेना है? आदर के साथ लेना है। तो खाली हरे कृष्णा जप रहे हैं और कुछ होगा नहीं। कब होगा? जब हम 10 नाम अपराध से बचते हुए आदर देंगे भगवान को। भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान को सामने रख के, फोटो सामने रखना चाहिए, कुछ सामने रखना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान भगवान में लगा रहे। तो जब हम कुछ आध्यात्मिक पढ़ेंगे तब तो नाम लगा रहेगा। तो यहाँ पे यही बात करते, एक त्रुटि करने से फिर दूसरी त्रुटि से उसको सुधारता है, इसीलिए जीवन संघर्ष में वो लगा रहता है। जब वो कृष्ण भावना मृत्यु को करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। कितनी बड़ी बात है, सुनने में बड़ा आसान लग रही है, लेकिन दिक्कत है। ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ लेंगे। यस, कोई और पढ़ेगा? यहाँ पे राजेश्वरी पढ़ो आप बेटा, लाउडली। यह यह
कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता चाहे वे राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी अंधे हैं, क्योंकि नहीं कर पाती, यद्यपि माया विद्यमान रहती है। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावना अमृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास में रहते हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो पाता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निस्संदेह यह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसा कि बहुत आगे चले गए। और अजीश्वरी पीछे आओ, और पीछे आओ, बहुत आगे आगे, और पीछे और पीछे। ये तो लास्ट में चले गए आप। और हाँ, ये आप, अब मेरे ख्याल से ये आपका एक पैराग्राफ छूट गया, एक पेज छूट गया। मैं पढ़ देती हूँ। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया गया है। सामान्य जनता अंधे नेता द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो विज्ञानी, अंधे हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः वे वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में अधम है। क्लियर हो गया? हमें ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे जो भी नेता हैं, माता पिता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कभी भगवत गीता नहीं पढ़ते, और हम इनसे ही प्रेरित होते हैं। भाई एक छोटा बच्चा किसे देखेगा? अपने माँ बाप को देखेगा। जब माँ बाप को ज्ञान ही नहीं है भगवत गीता का, तो उसको ज्ञान कहाँ से देंगे? इसलिए सारी प्रॉब्लम है, प्रभुपाद बता रहे हैं। इसलिए वो क्या है, वो सारे लोग ध्रुत और अधम बने रहते हैं। तो भगवत गीता का श्लोक है 7.15, नामा दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरिम भाव आश्रिता। जो धूर्त मनुष्यों में अधम है, निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहत हो चुका है, और जो असुरों का नास्तिकतावाद स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान कहते हैं, भाई अर्जुन कहता है, भाई भगवान आपके नाम की भक्ति की इतनी महिमा तो हर को स्वीकार करना चाहिए। भगवान कहते हैं, ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आएंगे। कौन कौन से? देखिए, जो अधम है ना, जो अधम है, दुष्कृतो, हाँ, दुष्कृत जो लोग हैं, मूढ़ा, मूर्ख लोग, जिनको पता नहीं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और प्रपद्यन्ते नराधमा, नरों में अधम है यानी असुर है, और जिनका ज्ञान के द्वारा माया के ज्ञान के तरह मोह प्राप्त है। माया ने उनका ज्ञान हर लिया, मतलब साइंटिस्ट, इंजीनियर, दार्शनिक जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये 4 प्रकार के लोग हमारे पास नहीं आते। तो समाज में कितना परसेंट लोग हैं? ये 80 99% लोग हैं। 80% से सुधर गए होते 20% में। वो जमाना गया, जरा बाहर निकलिए कलयुग में। 99% लोग या तो अधम है, जिनको धर्म के बारे में नहीं पता। दूसरा, मूर्ख लोग हैं, जानते ही नहीं कुछ, न सुनना चाहते, गधे की तरह रहते हैं, है ना, जानते सुनते भी नहीं। तीसरे लोग क्या आते हैं? जिनका ज्ञान माया ने हर लिया, बहुत ज्ञानी होते हैं, इंटेलेक्चुअल, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, दार्शनिक, है ना, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, टीवी में देखते हैं ना आप लोग। हाँ। फिर जो नास्तिक होते हैं, भगवान के मुंह पर बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते, है ना, नास्तिक। तो आप समझिए ज्यादा सारे 99% लोग हो गए ऐसे ही होते हैं। 1% से भी बहुत कम, 0.5% लोग भक्ति या भक्त को जानते हैं। तो भगवान कह रहे ये लोग मेरे शरण में नहीं आते। इसलिए ऐसे लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आते, और जो भगवान कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं, उन्हें का वो विरोध करते हैं। करते हैं ना? कितना चिल्लाते हैं, इतना तेज आवाज चलता है, बंद कर दो कीर्तन, बहुत साउंड आता है। आरती में घंटा बजता है, बंद करो। विरोध करते हैं।
ऐसे लोग, नास्तिक लोग, समाज के नायक बन जाते हैं। यही लीडर्स हैं हमारे। समाजवादी पार्टी, है ना, मकबरे बना देंगे, ये बना देंगे। है ना, मंदिर बंद करा देंगे। और औरंगजेब की इतिहास बढ़ाएंगे। साउथ दिल्ली में एक मंदिर है इस्कॉन का, साकेत, बढ़िया मंदिर है, छोटा मंदिर है। वहां के लोगों ने बोला है कि अगर आपके मंदिर में भीड़ हुआ तो हम कोर्ट चले जाएंगे, मंदिर आपको हटाना पड़ेगा। तो उनका एग्रीमेंट हुआ है कि यहाँ पर फेस्टिवल में 30 तारीख से ज्यादा नहीं है। समझ लीजिए, ग्रेटर नोएडा में हमारा एक सेंटर है, उसको आसपास के लोगों ने ये करके हटा दिया कि आप लोग बहुत हल्ला गुल्ला करते हो, 5 बजे ही कीर्तन फर्तन चालू कर देते हो और बर्तन बजने लगता है, खाना बनता है, ये है वो है, तो ये सब कर रहे हो, आपको यहाँ नहीं रहना है, आप निकल गए। कौन? अपने धर्म के लोग, हिंदू। किराए पर था इस्कॉन में, कहीं भी कोई सेंटर होता है किराए पर ही रहता है, क्योंकि हर जगह जमीन तो नहीं क्या है। होते हैं, ऐसे नास्तिक लोग होते हैं और ये प्लस लीडर्स बन जाते हैं। सोच के देखिए, लीडर्स बन जाते हैं, है ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। और सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है, नॉलेज ही नहीं देते, है ना। ऐसे दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं करते, जिस तरह की वो पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र विशिष्ट औषधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पीलिया के रोग को मिश्री का स्वाद नहीं लग रहा है, लेकिन उसका दवाई क्या है? मिश्री ही है। उसको खिलाते रहो, जो मीठा लगेगा ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार मानवता का वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व की ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिससे भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते रहिए। किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत ऋण व्यक्ति के लिए आनंद रोचक नहीं लगता, है ना। क्लास में ये सबका मन नहीं लग रहा, हम देख रहे हैं सबका, लेकिन देखिए प्रभुपाद क्या करें, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी ने सलाह दी है, यदि भवरोग से अच्छा होना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी से और ध्यान पूर्वक ग्रहण करना होगा। केवल प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से हो जाएगा, दो शब्द बोले हैं, है ना। क्या बोले हैं? सावधानी से और ध्यान पूर्वक। सावधानी मतलब 10 नाम अपराधों से बचते हुए। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु थे, तो जब जीव गोस्वामी छोटे थे तो नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप इनको मायापुर को पूरा घुमाइए, टूर कराइए। तो मायापुर जब घूम रहे थे तो जीव गोस्वामी के मन में ये आ रहा था कि यहाँ तो सारे लोग भक्त हैं, सब गौर निताय गौरांगा गौरांगा हरि बोल राधे राधे बोलते रहते हैं, फिर भी इतने पतित हैं, मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। दिमाग घूम गया उनका। आप लोग को भी पता नहीं घूमता है कि नहीं, समझ रहे हैं। भारत में है, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी पतित हैं। क्वेश्चन है ना। अब बोलते हैं भगवान का एक बार राम लेने से सारे पाप सब दूर हो जाते हैं, क्या कारण है? तो नित्यानंद प्रभु से उन्होंने पूछा कि प्रभु यहाँ पे तो सारे लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। जगन्नाथ जी का नाम ले रहे हैं, बहुत सुंदर, है ना, लेकिन सब पतित है, सब पतित है, ऐसा क्यों? तो इसका क्या होगा? तो इसका आंसर वो बोलते हैं नित्यानंद, हाँ ये नाम तो जप रहे हैं लेकिन 10 नाम अपराध कर रहे हैं। कौन सा? 7वां, नाम के बल पर पाप करना। ये वही बात हो गई कि दवाई तो अच्छा है लेकिन लेने की विधि सही नहीं। हाँ, दवाई तो अच्छा लेकिन विधि सही नहीं है। जैसे डॉक्टर ने एक बार एक पेशेंट गया तो बोले कि भाई आप बहुत बीमार है, ठीक है, ये दवाई क्या करना है, सुबह 1 चम्मच, दोपहर में 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच खाना है। तो फिर तीसरे दिन डॉक्टर के पास पहुंच गया, कहा कि डॉक्टर साहब आपसे उल्टी हो रही है, ये हो रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया? तो क्या कि मैंने तो एक ही टाइम दवाई खाई, मेरी हालत खराब हुई। क्या खाया आपने? बोला 1 चम्मच। तो चम्मच मैंने निगल लिया। मेरी तो हालत खराब हो गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, गधे, दवाई को चम्मच से खाना था, चम्मच थोड़ी खा जाना था, विधि गलत है ना। क्यों आरती माता जी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, है ना। लेकिन हरे कृष्णा 10 नाम अपराध से भी बचना है, खाली नाम लेने से हो बे ना, चल बे ना।
मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धाराएं अहंकार को जन्म देती है। इसको कैसे समझेंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही भक्ति करेंगे चारों तरफ से धन आने लगेगा, 4 मकान हो जाएंगे हमारे, 6 गाड़ियां हो जाएंगी, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। नहीं, लेकिन आप लोग तो भक्ति इसीलिए करेंगे हमारे घर में सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी प्रॉब्लम है भ्रांत धारणाएं, तत्व विभ्रम इसको कहते हैं। स्वतत्व विभ्रम, पर तत्व विभ्रम, साधन साध्य विभ्रम, ये विभ्रम होता है। स्वतंत्र मतलब अपने बारे में, अपने आप को शरीर है कि आत्मा पता ही नहीं है, कौन भगवान है पता ही नहीं है, भगवान कैसे प्राप्त किए जाएंगे पता नहीं है ना, क्या साधना करनी चाहिए पता नहीं है। इसको कहते हैं भ्रांत धारणियां। तो तत्व विभ्रम होने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे कि नहीं पड़े रहेंगे? पड़े रहेंगे ना। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जो अगर हमारा तत्व विभ्रम रहेगा तो हम ये हमेशा मिथ्या अहंकार में रहेंगे, आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट सोल, ये नहीं। इसलिए मिथ्या भ्रम में पड़े रहेंगे भ्रांत धारणाओं के द्वारा। भक्ति करने से भ्रांत धारणाएं मिलती हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा के लिए बने। ठीक है, यही भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर लेते आ रहा दुख नहीं। एक ही बात स्वीकार करनी है, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर लेते आ रहा दुख नहीं, तो दुख ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई? ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि आप ये कहेगा माता जी हम तो भक्ति कर रहे थे, हमारे घर में तो बहुत दुख आ रहे हैं। आप तो कहते सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का, ये नहीं हो रहा है और एक्सीडेंट हो जा रहा है हमारा, और एक टांग टूटा था दूसरा भी टूट जा रहा है आपका भी दोनों टांग टूट गया, आप भी ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो हमारे सुख संपत्ति कैसे होगा? है ना, सब यहाँ पे सारे टूटे फूटे भी पड़े हुए हैं यहाँ पे ग्रुप में हमारे तो इसका मतलब क्या है, क्या चीज की प्रॉब्लम है? भ्रांत धारणाएं, हमेशा ध्यान रखिए। और भक्ति करने से ये धारणाएं खत्म होती हैं और हमारा मिथ्या अहंकार खत्म होता है कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा न लगा हो, लेकिन हमने अपना आधा गोल कंप्लीट कर दिया लेकिन सच्चाई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रसाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नित्य कृष्ण